हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम अदिति क्लासेस के इस न्यू क्लास सेगमेंट में हरियाणा के यानी कि एचबीएससी बोर्ड के उन सभी स्टूडेंट्स को पहले कंडक्ट कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, जिन बच्चों ने रीडिंग तो कर ली है लेकिन समझ कुछ नहीं आता, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आप बोल सकते हैं सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए लेकिन अभी तक चीजें क्लियर ही नहीं हुई है। तो मेरा हमेशा से एक फैक्ट रहा है कि मैं बच्चों को फैक्चुअल पॉइंट से ही लेके चलूं, वही चीजें बताऊं जिनको बच्चों की नीड है। यानी कि अगर एग्जाम में कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ एक हिंट चाहिए, बाकी वो चीजें खुद भी लिख लेगा, या आप बोल सकते हो कि बाकी चीजें खुद मेमोराइज करके वो कर सकता है, उन बच्चों के लिए ये क्लास है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करने के लिए आए हैं बच्चों। तो अब करना क्या है, देखो मैं आज इस क्लास में चैप्टर 2 जिसमें हरियाणा के इतिहास में चैप्टर 2 जो कि प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यता के बारे में बताया गया, इसमें सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट बताऊंगा जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, सिर्फ पॉइंट ऑफ पॉइंट। देखो सबसे पहले इसमें बोला गया प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यता है, तो सबसे पहले तो आपको सभ्यता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि सभ्यता आखिर होता क्या है। देखो बच्चों, जब मनुष्य जाति ने विश्व की अलग अलग जगहों पर रहना बसना, लेखन कला, कृषि करना, इन सब चीजों को जब स्टार्ट किया, उसे एक सभ्यता, इंग्लिश में सिविलाइजेशंस का नाम दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति ना सिर्फ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है बल्कि वो अपने जीवन में लेखन कला सीख रहा है, वो अपने जीवन को जीना कैसे है, नगरों को कैसे बसाना है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक व्यापार क्या हो सकता है, सामाजिक संबंध क्या होते हैं। आपको ये जानकर बहुत शौक लगेगा कि आज जो हम लिखने की जो कला जानते हैं ये हमारी सभ्यताओं ने देन है। आज जो हमारे पास लेखन कला के अलावा ये जो हमारे पास पेंटिंग का इतिहास, या आप चित्रकला जिसे बोलते हैं, शाल्य चिकित्सा जिसे बोलते हैं, ठीक है, घर का बनाना, नगरों का बनाना, सड़कों का बनाना, ये सभी चीजें बच्चों हमें सभ्यताओं से ही मिली हुई हैं। तो वो सारी सभ्यताएं आज हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे कि किन किन सभ्यताओं से हमें क्या क्या देन है। और आज जो हम ये पढ़ रहे हैं ना लेखन कला भी, ये लेखन कला भी हमारी सभ्यताओं की देन है बच्चों। तो देखो अब आपको करना क्या है बच्चों, देखो इसमें सबसे पहले भूमिका वाला पार्ट समझो कि भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन क्या है। सभ्यता का अर्थ जब मनुष्य स्थायी रूप से बसने लगा, ठीक है, कृषि, व्यापार और संस्कृति की विकसित जब हुई, जब ये सारी चीजें व्यक्ति ने या मानव ने विकास कर ली, उसे ही सभ्यता कहा गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट। जो प्रमुख सभ्यताएं रही हैं पूरे विश्व में वो कौन कौन सी रही हैं, देखो बच्चे, वो रही है मिस्र की सभ्यता, सबसे प्रमुख सभ्यता है, क्योंकि इस मिस्र की सभ्यता ने भी पूरी दुनिया को कुछ तो दिया है। ये क्या दिया है ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। उसके बाद है बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता। बच्चे मेसोपोटामिया की वही सभ्यता है जो आज के समय में इराक में है। ठीक है, इस सभ्यता ने पूरे विश्व को आप बोल सकते हो घड़ी, या बोल सकते हो कि समय का प्रतीक भी दिया है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। फिर उसके बाद है चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता ने भी पूरे विश्व को बहुत सारी चीजें दी हैं ऐसी जिनको आज भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर है हमारी यूनानी सभ्यता। यूनानी सभ्यता ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। अब क्या दिया है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि प्राचीन प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी है। तो यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि विश्व की कुछ प्राचीन प्रमुख सभ्यताओं के बारे में बताओ, तो आपको ये सारी प्रमुख लिख के ये सारी सभ्यताओं को एज ए डायग्राम अपने आंसर शीट में लिख देना। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं। तो अभी तक मैंने बताया कि सभ्यताओं की देन क्या क्या रही है। उसी सभ्यताओं में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग समझने जा रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है। मेसोपोटामिया अपने आप में एक ऐसी सभ्यता रही है जिसने विश्व को जो दिया वो आज तक सभी फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि मेसोपोटामिया क्या है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हरियाणा बोर्ड से 10वीं में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उनको ये फैक्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले तो स्थानीय है कहां मेसोपोटामिया। हालांकि आज के समय में इराक में है, लेकिन स्थान अगर आपसे वैसे पूछा तो आप बोलेंगे कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ये दो नदियों के नाम है के बीच का जो क्षेत्र है इराक में, वो क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाया बच्चों एक समय में। ठीक है, अब मेसोपोटामिया ये जो दो नदियों के बीच की जगह है, इसके कारण भी इसकी कुछ खासियत अलग रही है। जो खासियत है वो क्या है, सबसे पहले इसका काल आपको पता होना चाहिए। 3500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक मेसोपोटामिया में जो भी सभ्यता रही वो बहुत तेजी से आगे पली और बढ़ी है। मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ के मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ के नगर जो है थोड़े से ज्यादा विशेष रहे।
जो बच्चे सीबीएसई से 12th कर रहे हैं उनको भी ये चीज बताई जाती है, मैं अक्सर पढ़ाता भी उन्हें, कि उरुक और बेबीलोन ये मेसोपोटामिया के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों और विकसित क्षेत्रों में से एक थे बच्चों। ठीक है, तो अगर पूछे कि निम्न में से कौन सा मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, तो आप यही बोलेंगे उरुक और बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन। शासन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो शासन जैसे नगर राज्य प्रणाली, यहाँ का जो शासन था उसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। आज आप कहीं जगह देखते होगे राज्य हैं, नगर हैं, तो वो राज्य और नगरों की जो प्रणाली हमें मिली है ना, वो हमने मेसोपोटामिया सभ्यता से ही ली है बच्चों। बात करें विश्व का पहला लिखित कानून भी मेसोपोटामिया का था, तो ये अपने आप में एक फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा और अच्छा लिखित जो कानून था वो मेसोपोटामिया सभ्यता का रहा है। उसके बाद करें लेखन की, यहाँ की जो लेखन कला थी वो थी कीलाकार, मिट्टी की तख्तियों पे लिखने का प्रचलन यहाँ पर बहुत था। देखो कीलाकार क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेसोपोटामिया में जब लोगों को अक्षरों का ज्ञान होने लग गया, कुछ उनके अक्षर अलग थे जिसको आज भी हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों ने मिट्टी की एक तख्ती, चिकनी मिट्टी को गीला करके उसको थपथपा के एकदम स्लेट जैसा बना देते थे, मोटा। फिर उसके बाद उसको लिखने का जो तरीका था दाएं से बाएं लिखते थे, वो कुछ अक्षर और कुछ शब्दों का मेल हुआ करता था, कुछ अक्षर या कुछ आप बोल सकते हैं सिंबल का मेल हुआ करता था। ठीक है, तो लेखन कला कीलाकार मिट्टी की तख्तियों पर हुआ। यहाँ जो धर्म है, यहाँ का जो धर्म सबसे बहुदेवादी था। बहुदेवादी का मतलब होता है ये हवा को अपना भगवान मानते हैं, ये अग्नि को अपना भगवान मानते हैं, ये सूर्य को अपना भगवान मानते हैं, सन मून एयर गॉड्स इन सभी को मानते थे, यानी कि नेचुरल जितनी भी नेचर से कनेक्टेड चीजें थी उन सभी को ये अपना भगवान मानते थे। तो ये पूरे के पूरे मेन पॉइंट थे मेसोपोटामिया के। अगर आप इन पॉइंटों को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो इजिली क्वेश्चन बन जाएंगे, और आंसर तो आप बना ही दोगे फिर।